आबनाए हुर्मुज़ खोली जाएगी, ईरान कोई फीस नहीं लेगा और अपनी बिछाई हुई माइंस हटाएगा। जवाब में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करेगा और ईरान को तेल की आज़ादाना फरोख्त की छूट देगा। अमेरिकी मीडिया अमेरिका ईरान मुजव्वज़ा मफाहमती याददाश्त के अहम निकात सामने ले आया। एक अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ मुजव्वज़ा डील के तहत जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान होगा। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक मफाहमती याददाश्त में ये वादा शामिल होगा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की मअतली और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के खात्मे पर मुज़ाकरात करेगा। हाल ही में तैनात अमेरिकी फोर्सेस खित्ते में मौजूद रहेंगी और हतमी मुआहदा होने की सूरत में वापस जाएंगी। मुस्तविद में इस्राइल हिज़्बुल्लाह लड़ाई बंद करने का भी जिक्र शामिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस पर उम्मीद है कि आइंदा चंद घंटों में बाकी मानदा इख्तलाफात दूर करके इतवार को ही डील का ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान की तरफ से मुसव्विदे की तफसील की तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान डील पर ज़्यादातर मामला तय कर लिए गए हैं। डील का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। अमेरिकी सदर ट्रंप की तस्दीक, कहा कि ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की गुफ्तगू मुस्बत रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद, अमाराती सदर, अमीर कतर, तुर्क सदर और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी गुफ्तगू की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर अच्छी गुफ्तगू हुई। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। मुआहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। मुआहदा हुआ तो भी आबनाए हुर्मुज़ ईरानी इंतजामिया की कंट्रोल में रहेगी। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने वाज़े कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि तवज्जो अमेरिका के साथ मफाहमत की याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज़ है, जिसकी तफसीलात पर बातचीत 30 से 60 दिन तक जारी रह सकती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी डील के करीब पहुँचने की बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उम्मीद है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते में अमन के लिए अमेरिकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। वज़ीर आज़म का दौरा चीन, शहबाज शरीफ होंगजू में पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन और सरमायाकारी के मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म बड़ी चीनी होल्डिंग कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे, जहाँ चीनी कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज़ीजियांग के सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की BRT ब्रेड लाइन लॉट 1 पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। तामीनाती कामों के जायजे के मौके पर हुकाम की वज़ीर आला को लॉट 1 पर जारी पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने वज़ीर आला सिंध को रेड लाइन लॉट 2 की पेशरफ से आगाह किया। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाके से ट्रेन को जुज़वी नुकसान। अस्पताल ज़राए का कहना है कि 28 अफराद जाँ बहक और 90 जख्मी हो गए। 10 से ज़ायद गाड़ियों और करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा स्टेशन पर रोक ली गई। वफाकी वज़ीर रेलवे की इंतजामिया को वाक़े की फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, ऐसे हमले कौमी आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की धमाके की मजम्मत। कहा, हम दुश्मन कुव्वतें खौफ और हिरास फैलाकर मुल्क के इस्तेहकाम मुतासिर करना चाहती हैं, मगर कौम इन साजिशों को नाकाम बनाएगी।
सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि एमक्यूएम के आसाब पर बिलावल भुट्टो जरदारी का खौफ सवार है। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तारीखी तरक्याती काम करवाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बोलने वाले बताएं कि उन्होंने चाइना कटिंग के सिवा क्या किया। ईरान डील पर रिपोर्टिंग के दौरान व्हाइट हाउस के करीब चेक पॉइंट पर मुश्तबा शख्स की फायरिंग। सीक्रेट सर्विस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर हलाक, एक राहगीर भी मारा गया। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स जहनी तौर पर परेशान था, जिसकी शनाख्त 21 बरस के नसार बेस्ट के नाम से की गई। ताल्लुक रियासत मैरीलैंड से था। वाक़े में कानून नाफिज करने वाले कोई अहलकार जख्मी नहीं हुए। फायरिंग 17 स्ट्रीट और पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू के करीब ऐसे वक्त में की गई जब सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन किया गया, जो 1 घंटे बाद खत्म कर दिया गया। फायरिंग के बाद नॉर्थ लॉन में जमा सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम भेज दिया गया। व्हाइट हाउस लॉन में मौजूद सहाफ़ी फायरिंग की आवाज़ें सुनकर खौफ ज़दा हो गए। वाक़े के वक्त ABC न्यूज़ की खातून सहाफ़ी अमरीका ईरान मुजव्वज़ा मुआहदे पर रिपोर्टिंग कर रही थी। कॉलेज पर हमले के जवाब में रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कई बड़े हमले। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए हैं। 1 शख्स हलाक, 5 अफराद जख्मी हो गए। रूस की जानिब से कीव पर यह अपनी नौयत का 5वां बड़ा हमला है। धमाकों की आवाज़ें 200 किलोमीटर दूर शहरों तक सुनी गईं। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के ज़ेर कब्जा इलाके लुहानिस्क में कॉलेज पर हमला किया था, जिसमें 21 अफराद हलाक और 63 जख्मी हुए थे। हिजबुल्ला का कहना है कि उन्हें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची का ख़त मौसूल हुआ है। अब्बास अरगची ने कहा, ईरान हिजबुल्ला की हिमायत जारी रखेगा। ईरान ने ताज़ा तजवीज़ में जंगबंदी मुआहदे में लबनान की शमूलियत का आज़म किया है। ईरान का वर्ल्ड कप बेस कैंप अमेरिका से मेक्सिको मुंतकिल करने का ऐलान। ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने कहा है कि फीफा ने ईरान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वीज़ा मसाइल के बायस तब्दीली की दरख्वास्त दी गई थी। टेनिस की आलमी नंबर 1 अरीना सेबेलेंका के फ्रेंच ओपन से पहले मुख्तलिफ अंदाज। कोर्ट पे टेनिस की महारत के साथ ज्वेलरी की नुमाइश भी होगी। सेबेलेंका फ्रेंच ओपन के दौरान न्यूयॉर्क के एक ज्वेलर की डिजाइन करदा ज्वेलरी पहनेंगी, जिसकी वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ज्वेलरी में हीरे और नायाब पत्थर जड़े हैं। सेबेलेंका का कहना है कि खूबसूरत ज्वेलरी पहनकर वो कोर्ट में खेलने की मुंतजिर हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेबेलेंका की खुसूसी किट और दौरान मैच कीमती लग्जरी घड़ियां भी खासी मशहूर हुई थी। और फुटबॉल और म्यूजिक के शायकीन का इंतजार खत्म। लातीनी पॉप स्टार शकीरा के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल गाने डाई डाई की शानदार वीडियो जारी। नाइजीरियन सुपरस्टार बर्ना बॉय भी शामिल। मेसी, एम्बापे, हालैंड और हैरी केन समेत फुटबॉल के आलमी सितारों ने वीडियो को 4 चांद लगा दिए। डोंट मिस इट। मॉल आए हैं हमारी फिल्म ज़ॉम्बी की प्रमोशन के लिए, आप देख सकते हैं द क्राउड एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारी फिल्म आ रही है ईद उल अज़हा पर, जरूर देखिएगा। और फिल्म ज़ॉम्बी ने लाहौर के शॉपिंग मॉल में हलचल मचा दी। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स के फिल्म ज़ॉम्बी की शानदार प्रमोशन में अदाकार फहद मुस्तफ़ा और अदाकारा महविश हयात का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।